एक और बड़ी खबर हम बता रहे, गठबंधन टूटने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। स्वार्थ के लिए ये गठबंधन किया गया था, स्वार्थ था। ये स्वार्थ किसका था, किसके स्वार्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? अब स्वार्थ के लिए ही तोड़ा गया है गठबंधन। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वार्थ का गठबंधन था, स्वार्थ के लिए ही टूट गया और कोई इंटेंशन और कोई मोटिव इस गठबंधन के पीछे थी नहीं, सिर्फ स्वार्थ था। ये स्वार्थ था निजी, और इस निजी स्वार्थ के लिए ही गठबंधन किया गया। और अब जब स्वार्थ पूरा नहीं हो पा रहा था, किसी भी तरह से समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर कैसे आगे परिस्थितियां बनेंगी, एक साथ कैसे लड़ पाएंगे, स्वार्थ की वजह से ही इस गठबंधन को खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहा है। ज्योति हुड्डा साहब भी कह रहे हैं स्वार्थ का ही गठबंधन था, स्वार्थ के लिए तोड़ दिया गया। का परिणाम आया था तब भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता की गई थी अपने दिल्ली निवास पर, और ये कहा गया कि वो सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं। हालांकि उनके 31 विधायक थे, 10 वो जेजेपी के साथ लाने कह रहे थे कि हमारी बात चल रही, निर्दलियों को भी हम साथ लाएंगे। और बहुत बार ये मुद्दा उठता रहा कि ये लोग 75 पार की बात कर रहे थे, ये यमुना पार की बात कर रहे थे, और हरियाणवी में जो बार बार निशाना साधा गया कि मलाई खाने के लिए मिल बैठे यार। तो दोनों ने केवल अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए गठबंधन किया, ये तो बार बार कहा गया। और बार बार जिसमें दिग्विजय की बात करें, दुष्यंत की बात करें कि उनकी ओर से कहा गया जनहित में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के मुद्दों के लिए हमने गठबंधन किया है, और ये तो हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे 46 विधायक नहीं हैं, ये भी बार बार कहा गया। तो अब कैसे 46 विधायक आएंगे? बेवकूफ नहीं है ज्योति, जनता को भी पता है कि क्या किस चीज के पीछे मकसद था, क्या आपकी इंटेंशन थी, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या फैसले लिए आपने। आप वोटर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ नहीं छुपा वोटर्स से, सब पता है उनको। बिल्कुल। और देखिए वोटर्स तो बहुत जागरूक, उनके विवेक पर तो जाहिर है कोई भी दल सवाल उठा ही नहीं सकता है। याद रखते हैं, ये याद रखते हैं कि आपका परिवार जब टूटा, आपने बीजेपी के खिलाफ जाकर ही वोट मांगा था, बीजेपी को जहां वोट नहीं करना था। दुष्यंत के साथ गए लोग, परिवार टूटा, सिंपैथी दी, जिस तरीके से हमने देखा सारा जितना भी नेगेटिविटी थी दुष्यंत ने अपने कैंपेन में वो तो सारी अभय चौटाला को सौंप आए। पॉजिटिविटी और एक अच्छी इमेज और वो सारी तमाम चीजें लेके कोशिश की कि भाई वो दुष्यंत है, सॉफ्ट स्पोकन दुष्यंत है, आपका दुष्यंत है, आपके दुखों का अगर किसी के पास इलाज है तो वो दुष्यंत है। जो गरम दल था वो पीछे छूट गया, जो नरम दल था वो आगे बढ़ गया, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन उसके बावजूद आप इस तरीके से लोगों के मैंडेट के खिलाफ जाकर अगर कुछ काम करते हैं तो अब बीच में भी तो जाना है ना। चुनाव कोई एक बार तो होने नहीं, चुनाव तो आने ही है 5 साल बाद। कैसे जाएंगे, कैसे फैसला करेगी अब जनता, और कैसे सामना करेंगे आप, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवा हैं, बदलाव आएगा, गरम दल को पीछे छोड़ा है, लोक दल को लठ दल भी कहा गया, बहुत तरह की बयानबाजी उस दौरान हमने देखी थी। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटिंग होनी थी उसको बांटने का काम किया जेजेपी ने, और उसके बाद बीजेपी के साथ ही सरकार बना ली। तो जो इनका आप कहें कि कोर वोट या जो इनके कोर वोटर्स हैं उनमें तो नाराजगी थी ही इस बात की। अब जो विधायक इनके टिकट पर चुनकर आए थे, जो इनके सिंबल पर चुनकर आए थे, वो भी बीजेपी के पास चले गए हैं। चूंकि हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली कौन कौन पहुंचेंगे, दुष्यंत हैं, नैना चौटाला हैं, अनूप धानक हैं, जो कि शुरुआत से ही इनकी पार्टी के प्रति या दुष्यंत के प्रति आस्था एकमात्र आप कह सकते हैं जिनकी रही है। अमरजीत ढांडा भी पहुंचेंगे हैं, तो अब तक केवल इनके पहुंचने की खबरें हैं। कल दुष्यंत मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, आज अजय चौटाला पहुंचे हैं, उन्होंने भी बात नहीं की है, मीडिया के सवालों को टालते नजर आए हैं कि बैठक के बाद ही कुछ बोलेंगे। अब क्या बोलते हैं देखना होगा। गठबंधन टूट चुका है, जेजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इन्हें खुद ही किनारा करना होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में इनका कोई भी चेहरा, दुष्यंत के लिहाज से अगर हम बात करें, जेजेपी का चेहरा नहीं रहेगा तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है, राहें अलग करनी होंगी। लेकिन अब देखना यह है प्रतिमा कि अभी तो बीजेपी के लिए कुछ भी खिलाफ नहीं कहा गया है, कैंपेनिंग करने के लिए भी कितना टाइम जननायक जनता पार्टी को बचा है, नई रणनीति तैयार करने के लिए कितना समय बचा है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं, क्या जवाब जनता को देने वाले हैं। तो ये कोरा नुकसान चुनावी लिहाज से, इस बार के चुनाव के लिहाज से जेजेपी को झेलना होगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा, और कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी इस बात का शायद ज्योति अंदाजा भी नहीं होगा। जब आप जाएंगे लोगों के बीच में,
और वो बातें फिर से कहेंगे, फिर से एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगे। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि जाएं और मोदी जी की माला जपें, उनके नाम के गुणगान करें, ये कहें कि भाई मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया जी, आप उन्हें वोट दीजिए या हमें वोट दीजिए, एक ही बात है। इस तरीके से तो कोई विश्वास अब करने वाला नहीं है। और अगर फिर से खुलेआम फ्रंट फुट पर आकर खिलाफत में वोट मांगेंगे तो जनता ने तो देखा ना कि पहले भी खिलाफत में वोट मांगकर आपने क्या किया। बिल्कुल, देखिए अभी बहुत बार पिछले दिनों जब ये चर्चाएं थी तब निर्दलीय विधायकों से भी विप्लव देव मिले थे, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, एक एक करके 1-to-1 मुलाकात हुई थी। उस वक्त से ये बयान आने लगे थे कि हमारे 46 विधायक नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से किया क्या कि जो भी पार्टी लाइन से या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलना था उसके लिए दिग्विजय का चेहरा आगे रखा है और दुष्यंत चौटाला की ओर से हालांकि 4.5 साल में कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो सरकार की जो लाइन एक लेकर चलते हैं उसके खिलाफ गया हो। तो तब से ग्राउंड तो बनाने लगे थे प्रतिमा कि अगर गठबंधन टूटे तो हम क्या लेकर चले, प्लान बी हमारे पास क्या हो, ये कि हमारे पास बहुमत नहीं था इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो ये तब नहीं कहा जा सकता कि प्रतिमा जब आपको कोई सीट नहीं मिली है, जब आपको भिवानी महेंद्रगढ़ या हिसार नहीं मिला है, ये तब कहा जा सकता था जब 5100 के लिए आप स्टैंड लेते कि हाँ ये मुद्दा हमारा पूरा नहीं हो पाया, या कोई और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमारा वादा था उसे बीजेपी पूरा नहीं करने दे रही है। तो वही हो गया ना, सब कुछ मिलने के बाद भी हाथ खाली है आपके, सब कुछ ले लिया आपने इतना राज कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी हाथ खाली है। आप जाकर आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि हमने आपकी वजह से आपके मुद्दों को लेकर हम सरकार को छोड़कर आ गए या हमने अपना किनारा कर लिया या हमारा गठबंधन टूट गया। हाँ, जनता के किसी मुद्दे को लेकर या कोई मुद्दा उठा हो, कोई ज्वलंत मुद्दा रहा हो, सरकार के खिलाफ कोई बात हुई हो, तभी सरकार से अलग आ गए हों, गठबंधन से अलग आ गए हों, तब की परिस्थितियां बिल्कुल इसके उलट होती, तब लोग इनके साथ हो सकते थे। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर आप बात करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बात नहीं बनती है, वो अपनी मीटिंग करते हैं, वहां मंत्रिमंडल रिजाइन करता है, नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है गठबंधन से राहें अलग करने के अलावा। तो अब कुछ कहने को बचा नहीं है। अब देखना ये है दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कहा जाता है कि जो विधायक दिल्ली न जाकर चंडीगढ़ गए हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है दुष्यंत चौटाला या उनकी पार्टी की ओर से, ये देखना होगा। गठबंधन टूटने के बाद, सरकार से बाहर होने के बाद इनके पास अपने विधायक कितने बचते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि लोकसभा में अच्छे उम्मीदवार उतारने की आपने देखा पिछली बार की अभय के सामने चुनौती थी, कहीं जमानत नहीं बचा पाए थे, कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं था जिनको आप बहुत पहले से लोग जानते हो, वोटर्स जानते हो कि यहाँ ये कोई चेहरा ऐसा है जिसके अपने पर्सनल वोट भी हैं। तो इस तरह की परेशानी इस बार बीजेपी भी झेल सकती है, जननायक जनता पार्टी के सामने भी ये चुनौती आ सकती है लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, ऐसे में अभय चौटाला के लिए आज कितना बड़ा खुशी का दिन होगा, क्योंकि वो भी लगातार विधानसभा में भी बार बार ये कहते रहे, गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए, विधानसभा से बाहर भी इतने गंभीर आरोप तक लगाए गए दुष्यंत चौटाला पे, ना सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि विधानसभा के बाहर भी। तो बहुत सारे मायने हैं, वो भी आज कितने उत्साहित होंगे और उनका भी क्या बयान आता है, क्या इस सिचुएशन पे कमेंट आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ये देखना होगा क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इतना नहीं बोले जितना जननायक जनता पार्टी के खिलाफ, जो विभाग दुष्यंत के पास हैं, और इत्तेफाक कहें या क्या कहें, ये था कि जो विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे उनमें से कथित घोटाले सामने आए थे। आप कथित धान घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, कथित रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, अब हवाई अड्डे को लेकर जो पिछले दिनों हमने देखा, सेशन में अभय कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला चोर हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो खूब चाचा भतीजे के बीच तलखी देखी गई थी, विधानसभा से लेकर बाहर भी देखी गई। अब आज तो जाहिर है उनके लिए, उनके खेमे, उनके परिवार के लिए, उनकी पार्टी संगठन के लिए आज खुशी का दिन है। अब क्या बयान आता है ये देखना होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि अगर जनता के हित में उन्हें इस्तीफा या अलग राहें करनी थी तो मैंने भी किसानों के लिए आवाज उठाई थी, इस बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो हो सकता है इस तरह के बयान उनकी ओर से फिर दिए जाएं जननायक जनता पार्टी को लेकर। तो देखिए आज की बड़ी खबर ये है, बहुत बड़ा सियासी उलटफेर हरियाणा में हो गया है। नया मंत्रिमंडल हरियाणा को मिलने जा रहा है, नया सीएम मिलेगा, सीएम पुराने रहेंगे, इस पर अभी संशय है। बहुत ज्यादा संभावना ये बताई जा रही है कि सीएम मनोहर लाल ही एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल ही सीएम होंगे और पीएम जो कल तारीफ करके गए हैं उसके बाद ही मुहर और ज्यादा पक्की हो जाती है। हालांकि संभावनाओं का खेल है राजनीति, और बीजेपी हमेशा हैरान करने वाले फैसले भी लेती है। जिन नामों की चर्चाएं नहीं होती, जिसकी अटकलें तक नहीं लगाई जाती, उस तरह के नाम और चेहरे भी सामने आ जाते हैं। तो अभी सीएम मनोहर लाल को लेकर सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि वो एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सीएम पद की शपथ लेते हुए अपनी नई टीम का गठन कर
सकते हैं। तो नई टीम में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो सीएम मनोहर लाल होंगे या फिर नहीं, ये अभी एक सवाल है। कितना बदलाव मंत्रिमंडल में किया जाता है, ये अभी सवाल है। जेजेपी को जगह दी जाती है या फिर नहीं, ये भी सवाल है। कितने नए चेहरे होंगे, पुराने वालों में से कितनों को बदला जाता है, विभागों में भी बदलाव किया जाता है या फिर नहीं, ये भी सवाल है। और निर्दलियों को कितनी जगह मिल पाती है, क्योंकि निर्दलीय शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी को ये कहते आए हैं कि आपको गठबंधन की जरूरत नहीं है, आपको जेजेपी को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जेजेपी के साथ अगर आप चलते हैं तो केवल नुकसान ही झेलना पड़ेगा। जनता में जेजेपी के प्रति नाराजगी है, बार बार इस तरह की बातें कही गई। तो आज अब से कुछ ही देर में इस बात से पर्दा उठ जाएगा, नए सीएम मिलेंगे या मनोहर लाल ही सीएम रहेंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मनोहर लाल की एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कितने चेहरों को बदला जाता है, कितने चेहरों को नहीं बदला जाता है, हाँ जेजेपी के पास अब कहने को क्या है ये भी देखना होगा। अब से कुछ ही देर में राजधानी दिल्ली से खबर आ रही होगी कि जेजेपी ने गठबंधन को लेकर या जो बड़ा उलटफेर चंडीगढ़ में हो गया है कि गठबंधन तो टूटा ही, सरकार से तो गए ही, विधायक भी टूट गए हैं, विधायक भी चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उसे लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाती है और क्या बयान, क्या रिएक्शन सामने आता है, उस पर पूरे प्रदेश की निगाहें बनी हुई हैं। तो आज की बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में सरकार गठन से लेकर अब तक, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है। गठबंधन टूटने की खबरें, कयास, अटकलें, अनुमान बहुत बार रहे, बहुत बार इस तरह के हालात बने कि राज्य इकाई की ओर से पार्टी हाईकमान को कहा गया कि अकेले अपने बूते चलाने, सरकार चलाने में सक्षम हैं और जेजेपी के साथ चलने में केवल उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। वीरेंद्र सिंह परिवार ही बार बार कहता रहा, हमने बहुत बार सुना कि जेजेपी के साथ चलने की जरूरत भी नहीं है और नुकसान ही है, अगर चुनाव में भी साथ जाते हैं तो नुकसान ही झेलना होगा। इस तरह की चेतावनी भी साफ शब्दों में दी गई थी कि अगर इनके साथ चुनाव लड़ा तो हमारी राहें अलग हो जाएंगी। बृजेंद्र सिंह राहें अलग कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है कि वो किसी, जो कि अजय माकन की ओर से बताया गया, वो किसी पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे। कुछ पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। तो अब उनका कदम क्या होगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो कुछ ही देर का इंतजार है, सीएम नए होंगे या सीएम मनोहर लाल की शपथ लेने वाले हैं, उनकी नई टीम में कौन कौन होगा, कितना बदलाव किया जाता है, जेजेपी का क्या रिएक्शन आता है, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी।